चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 फैसले हुए, हुकूमत ने दोनों मुस्तरद कर दिए। जब तक इमरान खान अहल हैं और बाहर हैं, जेल में नहीं है, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं हो सकते। राना सना साहब ये तो बार बार कहते हैं कि हम इमरान खान को वोट की ताकत से माइनस करेंगे। तो भाई जब आप इलेक्शन नहीं होंगे तो उनको वोट की ताकत से कैसे माइनस करेंगे? वन वे ट्रैफिक चलाई फैसलों की तरीके इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने। ये अगर फैसला कर लें और अगर ये चाहें तो अदलिया के फैसलों से भी चोर दरवाजे निकाल सकते हैं। ये चाहें तो फौज के हामी भी हो सकते हैं, ये चाहें तो फौज के मुखालिफ भी हो सकते हैं। आइन तोड़ने वालों के साथी होकर भी आइन तोड़ने वालों पर गद्दारी का मुकदमा बना सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ख़ास तौर पर और पाकिस्तान आम तौर पर इन दिनों साजिशों, फार्मूलों, बल्कि तरह तरह के फार्मूलों, भांत भांत की थ्योरियों और अजीबो गरीब किस्से कहानियों की धुंध में लिपटे हुए हैं पाकिस्तान और ख़ास तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। कभी खबर आती है कि इमरजेंसी लगने वाली है, कभी खबर आती है कि मार्शल लॉ भी लग सकता है, कभी खबर आती है कि कोई कौमी हुकूमत बन रही है, कभी खबर आती है कि नहीं टेक्नोक्रेट सेटअप बन रहा है और हफीज़ शेख जल्द वापस आ रहे हैं, कभी खबर आती है कि बैकडोर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, और कभी खबर आती है कि मुज़ाकरात में इसलिए डेडलॉक है कि माइनस इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात हो सकती है, इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ अब काबिल कबूल नहीं। कभी खबर आती है कि बस इमरान खान नायल होने वाले हैं, जेल जाने वाले हैं। कभी खबर आती है कि बस एक तरफ से नवाज शरीफ लैंड करेंगे और दूसरी तरफ से हुकूमत पीडीएम वाले इमरान खान से हैंड करेंगे। कभी खबर आती है कि ये 14 मई के इलेक्शन छोड़ें, 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं होंगे, अब इलेक्शन भूल जाएं। कभी खबर आती है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से कानून साजी हो रही है, इलेक्शन एक्ट के हवाले से कानून साजी हो रही है और इलेक्शन कमीशन को ऐसे इख्तियारात दिए जा रहे हैं कि उन इख्तियारात के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं, उसमें से बहुत सारी कानूनी अगर मगर निकाला जा सकता है। कभी खबर आती है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल से जान छुड़ाने के लिए या उन्हें कबल अज़ वक्त रिटायर करने के लिए कानून साजी हो रही है, सोची जा रही है। कानूनी माहिरीन, हुकूमती कानूनी माहिरीन सर जोड़ कर बैठे हुए हैं कि कैसे कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल कबल अज़ वक्त रिटायर हो जाएं। उन्होंने सितंबर में रिटायर होना है, 5 महीने बाद, 4.5-5 महीने बाद। तो ये 4.5-5 महीने भी हुकूमत के लिए भारी पड़ रहे हैं और वो उनका ख्याल है कि इससे पहले ही कुछ ऐसी कानून साजी हो जाए, कोई ऐसा कानूनी रास्ता निकाला जाए कि वो वक्त से पहले घर चले जाएं। कभी खबर आती है कि कानूनी माहिरीन सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि कोई ऐसी तरमीम की जाए या ऐसी कानून साजी लाई जाए कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब अगर जज रहते हैं तो रहें, मगर उनके बाद अगले चीफ जस्टिस हलफ उठा लें, मतलब फ़ायज़ ईसा काजी साहब हलफ उठा लें। और ये भी ख़बर हमने सुनी थी कि हसनात मलिक साहब हमारे रिपोर्टर हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, दोस्त हैं, उन्होंने एक कहीं किसी टीवी चैनल पर यह भी बात की थी कि फ़ायज़ ईसा काजी जिनके कौमी असम्बली में जाने, वहाँ हुकूमती बेंचों पर बैठने और तकरीर करने और ज़ैर आलूद सियासतदानों की तकरीरें सुनने और जरदारी साहब और इसहाक डार के साथ बैठने पर तनकीद हो रही थी, जिस पर उन्होंने वजाहत भी दी थी, उसके हवाले से सुना जा रहा है कि उन्होंने जाने से पहले अपने हम ख्याल जजेस, मतलब उनके हम ख्याल जजेस में जस्टिस अख्तर मिनल्ला भी हो सकते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस तारिक मसूद और वो दूसरे यानी ये जज साहबान, इनसे जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी, इन जजेस से उन्होंने मुशावरत की और तमाम जजेस ने उन्हें कहा कि आप वहाँ मत जाइए, मौजूदा हालात ऐसे हैं कि आपका वहाँ जाना ठीक नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी वो गए। ये ख़बर भी आई है। अब ये ख़बर कितनी सच्ची है कितनी झूठी है वल्लाह आलम, लेकिन ये ख़बर भी आई है। ये ख़बर भी आ रही है कि
जब तक इमरान खान अहल हैं और बाहर हैं, जेल में नहीं हैं, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं हो सकते। और ये खबर भी आ रही है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कुछ 30-32 लोग ऐसे हैं जो तैयार बैठे हैं नई धड़ा बनाने के लिए। और ये खबर भी आ रही है कि जहांगीर तरीन अलीम खान और साबिक गवर्नर चौधरी सरवर को खसूसी टास्क दिया गया है कि एक नई जमात खड़ी करें, एक नया प्रेशर ग्रुप खड़ा करें। काफ लीग की भी उनको सपोर्ट होगी। और ये खबर भी आ रही है कि जरदारी साहब भी सरगर्म अमल हैं और बैकडोर पर वो भी कुछ फार्मूले बना रहे हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त। तो हुकूमत के दो उनके प्रायोरिटीज़ हैं, दो हदफ हैं, दो अहदाफ हैं, दो गोल्स हैं, दो मकसद हैं। एक, खा वो जजेस को तकसीम करके, सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करके, खा कोई आइनी या चोर दरवाज़ा निकाल कर, खा किसी न किसी तरह इलेक्शन से बचना, इस इलेक्शन मुलतवी करवाना 2 सूबों के, और ज़्यादा वक्त लेना, 8 अक्टूबर को भी ना हो तो अच्छा है, आगे वक्त लेना। और दूसरा, इमरान खान का मक्कू ठपना कि इमरान खान जेल भिजवाना या उसे नायल करना, या इमरान खान की मकबूलियत का तोड़ निकालना। ये 2 मकसद हैं। महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तिजारत, ज़र मुबादला, डॉलर, रुपया, बैरूनी तन्हाई, अंदरूनी बुरे हालात, सियासी नफ़रतें, तकसीम, आइनी बहरान, अदालती बहरान, दहशतगर्दी की जंग और बदतरीन मुआशी बहरान, कोई उनकी प्रायोरिटी नहीं है। और मज़े की सूरत हाल देखें ना कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत तो आमने सामने है कि चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 2 फैसले हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत ने दोनों मुस्तरद कर दिए। और चीफ़ जस्टिस साहब ने का इख्तियार है खसूसी बेंच बनाने का, आज खुद नोटिस बेंच बनाने का। और हुकूमत को अपने हम ख्याल जजेस की ज़रूरत है इस वक्त शदीद, लिहाजा हुकूमत ने चीफ़ जस्टिस के आज खुद नोटिस और खसूसी इख्तियारात बेंच बनाने के इख्तियारात कम करने के लिए असम्बली में तहरीर कानून साजी कर दी। उस एक्ट को चीफ़ जस्टिस ने लार्जर बेंच बना के उस पर अमल दरामद रोक दिया। और ये हुकूमत वो है, PDM हुकूमत, जो इस वक्त आइन का हुक्म है वो भी नहीं मान रही, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वो भी नहीं मान रही, जमहूरियत की रूह इलेक्शन होते हैं वो भी उस पर भी नहीं आ रही। और जमहूरियत की बुनियादी असूल हुकूमत और अपोजिशन होते हैं, वो अपोजिशन को क्रैक डाउन करके ख़त्म करना चाहती है, वोट के हवाले से नहीं। यानी राना सना साहब ये तो बार बार कहते हैं कि हम इमरान खान को वोट की ताकत से माइनस करेंगे, मगर इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। भाई जब आप इलेक्शन नहीं होंगे तो उनको वोट की ताकत से कैसे माइनस करेंगे। और फिर इलेक्शन कमीशन वो साहब बहादुर है हमारा कि जो हमें बताता रहा, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा सारे काम कर रहा है, और 1 वे ट्रैफिक चलाई फैसलों की तरीके इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने। वो इलेक्शन कमीशन कल तक बताता रहा कि सॉरी भाई, इलेक्शन के हवाले से मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, डेट देने की, इलेक्शन डेट देने की मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। और फिर अचानक रात के पहले पैर एक दिन इलेक्शन कमीशन ने अपना दिया हुआ शेड्यूल वापस लेके इलेक्शन तारीख भी दे दी कि अब 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। मतलब पहले मेरा डेट से कोई तल्लक नहीं, इलेक्शन डेट से, और फिर इलेक्शन डेट भी दे दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आपने अपने आइनी इख्तियारात से तजावज़ किया, आपने कानूनी इख्तियारात से तजावज़ किया, और आपने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया, गैर आइनी और गैर कानूनी काम किया। और गवर्नर पंजाब मुस्लिम लीगी हैं, उन्होंने ये वो हैं जिन्होंने एक बहरान पैदा कर दिया था परवेज़ लाई को नोटिफाई करके, मगर फिर इनके हुक्म को लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। और उस वक़्त जब असम्बली सेशन जारी था, तरीक़े अदम एतमाद पेश हो चुकी थी, उस वक़्त आइनी और कानूनी तौर पर गवर्नर वज़ीर आला को नोटिफाई नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कर दिया, जो उनका फ़ैसला फायर बैक हो गया लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद, अच्छा या फ़ैसले के बाद। फिर उसके बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं जो मौलाना के समधी हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के, उन्होंने जो कुछ किया उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपने फ़ैसले में लिखा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आइनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, आइनी खिलाफ वर्जी की है। तो हुकूमत आइनी खिलाफ वर्जियाँ कर रही, इलेक्शन कमीशन आइनी खिलाफ वर्जी कर चुका, गवर्नर KP की आइनी खिलाफ वर्जी कर चुका, गवर्नर पंजाब का फ़ैसला बैकफायर कर चुका,
हुकूमत बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम, हुकूमत उस तकसीम से फ़ायदा उठा रही है और तरह तरह की थ्योरियाँ, साजिशें, फार्मूले इस वक्त मार्केट में गर्म हैं, अफवाहों का बाज़ार गर्म है। और ये सारा कुछ इस वजह से हो रहा है कि 2 सूबों का इलेक्शन जो है वो वक्त पे नहीं हो रहा। 2 सूबों का इलेक्शन अगर वक्त पे हो जाए तो ये सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं, या 2 सूबों का इलेक्शन अगर वक्त पे हो जाता तो ये सारा कुछ ठीक हो सकता था। वैसे हमारे सियासतदान और हमारी सियासत भी कमाल की है। ये अगर चाहें ना फैसला कर लें तो आइन से भी पतली गलियां और चोर दरवाजे निकाल सकते हैं। ये अगर फैसला कर लें और अगर ये चाहें तो अदलिया के फैसलों से भी चोर दरवाजे निकाल सकते हैं। ये अगर चाहें या अगर फैसला कर लें तो जमहूरी चोगों में लिपट कर फौजी आमरों से भी बदतरीन फैसले करके भी ये जमहूरी रह सकते हैं। ये अगर चाहें, ये अगर फैसला कर दें तो बैक वक्त इलेक्शन करवाने के हवाले से भी इनके पास 100 दलीलें और इलेक्शन ना करवाने के हवाले से भी इनके पास 100 दलीलें हैं। ये अगर चाहें तो अदलिया हमारी है, हम अदलिया के साथ हैं, ये नारा भी लगा देते हैं। और उसी वक्त अगर इनसे को कहा जाए तो ये नारा भी लगा देते हैं कि अदलिया गैर मुनसिफाना है, गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। ये चाहें तो फ़ौज के हामी भी हो सकते हैं, ये चाहें तो फ़ौज के मुखालिफ भी हो सकते हैं। ये आइन तोड़ने वालों के साथी होकर भी आइन तोड़ने वालों पर गद्दारी का मुकदमा बना सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कहलाने को जमहूरी कहलाते हैं, मगर ना इनके माइंड सेट में जमहूरियत है, ना इनकी पार्टियों में जमहूरियत है, ना इनके फैसलों में जमहूरियत है, ना इनकी हुकूमतों में जमहूरियत होती है, ना इनकी अपोजिशनों में जमहूरियत होती है। तो ये सारा बुरान जो है, ये सारी अफवाहें, ये सारी क्या सराहें, ये सारे फार्मूले, ये सारे जो मैंने चक्कर आपको सुनाए हैं, ये इनके फैलाए हुए हैं और धड़ाधड़ फार्मूले बना रहे हैं और आइन से इनराफ कर रहे हैं। अगर ये आइन वाला रास्ता अपनाएं, 90 दिन में 2 सूबों का इलेक्शन करवा दें, हार जीत के खौफ के बगैर, इमरान खान के जीतने के खौफ के बावजूद, तो ये जो ज़र्रा भर एक भरम सा है, भरम तो कोई नहीं रह गया, ज़र्रा भरा रत्ती भर जो ये नाम लेते हैं जमहूरियत, आइन और सिविलियन बालादस्ती का, इसका भरम रह जाए। मगर ना इनका भरम है, ना इनके वादों का भरम है, ना इनकी बातों का भरम है, ना इन पर एतबार, ना इनके वादों पर एतबार, ना इनकी बातों पर एतबार। अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे, अल्लाह इस मुल्क पर फजल करे। रमज़ान मुबारक की पाक घड़ियाँ हैं, आप सब के लिए मैं दुआ गूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। बहुत मुश्किल वक्त है पाकिस्तानियों पर, आप भी मेरे लिए और इस मुल्क के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।